इन दिनों चोरों का आतंक भी चरम सीमा पर है। आपको बता दें, जिस तरह से चोरों के द्वारा लोगों के घर में घुस करके घर का ताला तोड़ करके जिस तरह से भारी क्षति पहुंचाई जा रही है और जिस तरह से लाखों की सामानें चुराई जा रही है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। क्योंकि आप लोगों ने पिछले ही महीना देखा कि आदापुर के झिटकहिया गांव में एक भीषण डकैती शिक्षक राम प्रवेश राय के घर में चोरों के द्वारा आधी रात के अंधेरे का फायदा उठा करके घर में घुस करके लाखों की संपत्ति लूट ली गई थी। ठीक उसी प्रकार पूर्वी चंपारण जिले के ही रामगढ़वा प्रखंड के चंपापुर पंचायत में एक बहुत ही बड़ी लूट की घटनाओं को अंजाम दिया गया है चोरों के द्वारा। आपको बता दें, सीधी लाइव तस्वीरें हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं। यह एक सुंदर सा घर है चंपापुर में और इसी घर में कल रात्रि को चोरों के द्वारा इस घर में प्रवेश किया जाता है और रड से घर के तालों को तोड़ करके इस घर से लाखों की संपत्ति को चुरा लिया जाता है और लाखों की संपत्ति को नुकसान किया जाता है। हम घर के मालिक से मिलेंगे और घर के जो सदस्य हैं उन लोगों से मिलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चोरों के द्वारा किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया और किस लिए अंजाम दिया गया। आइए हम मिलेंगे, घर के जो सदस्य हैं उन लोगों से मिलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया और क्यों दिया गया। सर, आपका नाम क्या हुआ? सर, सतीश कुमार हुआ। इस घर के मालिक हुए आप? जी जी। सर, ये जो चोरी की घटना है, ये घटना कब की है? ये 29 और 8 के बीच में जब भी हुआ हो। एक्चुअल में उस समय हम लोग नहीं थे यहाँ पे और उसी समय की ये घटना है। उसके बीच में हुआ होगा जब, लेकिन यहाँ के गांव के लोगों का ये कहना है कि 31 और 1 के बीच में कुछ यहाँ पे 24 आवर सप्लाई का कटिंग हुआ था। उस अंधेरे का फ़ायदा उठाकर हो सकता है कि उसी दिन चोरी हुआ हो। 31 और 1 मतलब हम नहीं समझे ये क्या है? 31 अगस्त जो है, अच्छा, और 1 सितंबर दोनों के बीच में। अच्छा, 31 अगस्त और 1 सितंबर के बीच की यह घटना है। मतलब कि ये शंका जताई जा रही है। लेकिन आज तो सर आपको 9 सितंबर हो गया, तो इस घटना की जानकारी आप लोगों को कब मिली? जब हम कल यहाँ मोतिहारी से जब यहाँ पे आए और देखे कि ताला सब टूटा हुआ पड़ा हुआ है, वनली लटका हुआ था। ऐसा देखने से टाइम प्रतीत होता था कि एकदम सब ठीक है, लेकिन जब नज़दीक से जाकर देखा तो सब टूटा हुआ था और अंदर सब सामान बिखरे पड़े थे। इसलिए जैसे मेरे को पता चला तो मैं SHO और DSP साहब सबको कॉल करके इसको इन्फॉर्मेशन किया। वो लोग प्राथमिकता भी दर्ज कर चुके हैं और फिर उसके बारे में आगे की कार्रवाई के लिए बोले हैं। अभी देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है। अच्छा सर, ये मतलब कि अंदर मान लीजिए कि ये कंपाउंड के अंदर यह रूम है, तो ये मेन गेट का भी ताला टूटा हुआ था? नहीं, मेन गेट का ताला ज्यों का त्यों था, ताकि क्योंकि बहुत लोग आकर और देखने के लिए बोला गया था, वो लोग देख रहे थे और सब लोग बोल रहे थे कि ठीक ठाक है। लेकिन ये बाउंड्री टप कर और ये जो 2 ताला है वो तोड़कर, तब अंदर भी बहुत सारे 5-6 ताला थे, वो सभी को तोड़कर और इस तरह से। आपको बता दें, यही वह ताला है। हम कैमरा पर्सन से कहना चाहेंगे इन तालों को दिखाई जाए। यही वह ताला है जिन तालों को लोहे की रड से पहले तोड़ा गया है और तब तोड़ करके घर में प्रवेश किया गया है और भारी चोरी की गई है। हालांकि मेन गेट जो है, मेन गेट सुरक्षित है, मेन गेट से डकैती नहीं की गई है। मेन गेट को छोड़ दिया गया है और दीवार फान करके, ऐसा प्रतीत होता है कि दीवार फान करके चोरी की। हाँ। और घटना 30 से 31 अगस्त के बीच की बताई जा रही है। जी जी, ये चोरी ने एक डकैती ही बोला जा सकता है इसको, क्योंकि ये बड़ी मात्रा में बहुत पेशेवर तरीके से किया गया है। अच्छा सर, ये बताइए, पहले से आप लोगों को किसी से कोई अनमन या किसी से कोई दुश्मनी इस टाइप का भी था? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं। हम लोग किसी से झगड़ा ये सब चीज़ में तो कोई बिलीव नहीं करते हैं। सब लोगों से शांति भाव से रहने वाले हैं। लेकिन मालूम नहीं अब किनके नज़रों में ये पड़ा या गिरोह इधर कुछ एक्टिव हुआ होगा। सर, अभी आप क्या करते हैं? सर, मैं अभी पंजाब नेशनल बैंक में हूँ, सुगौली में कार्यरत हूँ। और पूर्व रिटायर्ड आप नेवी के जवान? जी, मैं रिटायर्ड फौजी हूँ। तो चलिए, ये पूर्व में भारतीय सेना से रिटायर एक नेवी के जवान हैं और इनके घर, इन लोगों की गैर मौजूदगी में इनके घर भारी डकैती की गई है। चोरों के द्वारा भारी मात्रा में इनके घर से कुछ जेवरात, कुछ गहने आदि सामान की लूटपाट की गई है।
फिलहाल इस मैटर में, इस घटना को लेकर के अब देखना दिलचस्प होगा ऐसे में स्थानीय पुलिस प्रशासन इस घटना को लेकर के क्या कदम उठाती है। तब तक आप हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से बने रहिए। इसी तरह हम जिले की तमाम खबरों से आप सभी दर्शकों को रूबरू कराते रहेंगे। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं कुमार राकेश, KR मीडिया, बिहार।